Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ishita Khurana, a final year MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. तो अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर अपडेट आप लोगों के लिए आया है कि नीट का रिजल्ट नेक्स्ट वीक के अंदर कभी भी रिलीज हो सकता है। तो प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है एंड आपने आंसर की से मोस्ट प्रोबेबली अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे, आपको आइडिया लग चुका होगा आपका क्या स्कोर बन रहा है। ये एक टाइम होता है जब बहुत सारे लोगों के दिल टूटते हैं, बट इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर कम है, आप उतना अच्छा नहीं कर पाए हो, ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए और आपको कैसे कैसे सब कुछ करना चाहिए। सो बेसिकली मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि अगर आप एक ड्रॉपर बनना चाहते हो या आप एक ड्रॉप लेना चाहते हो तो उसमें आपको सबसे पहले ये अपने अंदर से श्योर होना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना है, किसी के प्रेशर में, किसी के फोर्स में नहीं, खुद के लिए आपको ड्रॉप लेना है। दूसरा, आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी क्या गलतियां हुई थी ताकि आप उनको बदल पाओ, ताकि आप उनको चेंज कर पाओ। और तीसरा होता है गाइडेंस। देखो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, देखो मेहनत सब कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन जो सही डायरेक्शन में मेहनत करता है ना, सिलेक्शन उसका होता है, उसके लिए ईजी हो जाता है सिलेक्शन होना। इसलिए आप मेहनत करते रहो, आपको पता नहीं है क्या बुक्स पढ़नी है, आपको पता नहीं है कैसे पढ़ना है, आपको पता नहीं है कि कैसे टेस्ट देने हैं, क्या करना है, तो आप पढ़ भी लोगे तो आप अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क एंड स्टडी स्मार्ट। इसके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसकी 145 रैंक आई थी एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज़ फ्रॉम श्री चैतन्य एंड वो हैदराबाद का रहने वाला था एंड वहाँ की कोचिंग जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे खुद के कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स श्री चैतन्य के आए हैं एंड अब उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, दैट इज इन्फिनिटी लर्न, जहाँ पे आपको सारा का सारा कंटेंट, मॉक टेस्ट, 24/7 डाउट क्लियरिंग और पूरा उनका कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है ऑनलाइन। तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक ये आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए क्योंकि मैंने उनका कंटेंट देखा है, मैंने उससे बात की है, उसका एक्सपीरियंस, उसका रिव्यू मेरे पास है एंड ही ऑलवेज यूज टू प्रेज श्री चैतन्य फॉर हिज सक्सेस। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब अगर इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज एज वेल। तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। एंड बदलने से याद आया, आजकल रोहित शर्मा में भी काफी कुछ बदल गया। सो बीइंग अ रोहित शर्मा फैन, चाहे उनके खुद के एटीट्यूड में हो, चाहे उनके अपने आसपास के लोगों से एक्सपेक्टेशंस हो, काफी कुछ बदल गया। सो लेट्स सी रोहित शर्मा में आखिर बदला क्या है। I swear guys, Rohit has legit changed. That day मेघना, मुझे याद है तुम पहले खुद कितना कुछ सीखती रहती थी। कहाँ गई तुम्हारी सेल्फ लर्न जर्नी? डिटॉक्स जर्नी के बारे में सुना है, स्पिरिचुअल जर्नी भी। व्हाट इज सेल्फ लर्न जर्नी? पेड़ा बन के पेड़ा मत खाओ। सेल्फ लर्न मतलब सेल्फ लर्न, और इन्फिनिटी लर्न पे स्टूडेंट्स का सेल्फ लर्न नेक्स्ट लेवल। लॉल। फ्लैश कार्ड्स, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट वीडियोस, खुद पढ़ के सीखने का सबसे ऑर्गेनाइज तरीका। Then I was just like, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मेघना, पेड़ा बन के पेड़ा मत खा। Not just that, बाबा, फ्लैश कार्ड्स, 24/7 डाउट रेजोल्यूशन, मॉक टेस्ट और उनके पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स। करो सक्सेस की प्रिपरेशन विद इन्फिनिटी लर्न। काफी कूल ऐप है। सो अगर आप भी मेरी तरह रोहित शर्मा फैन है तो आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर जाओ और वहां पर जाके एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करो एंड यू विल गेट रोहित शर्मा ऑटोग्राफ्ड बैट और भी बहुत सारी चीज़ें। सो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं और मेरा डिस्काउंट कोड, मेरा कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गई बात इन्फिनिटी लर्न की। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपको अभी कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ बीइंग अ ड्रॉपर। देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स कि आपने लास्ट ईयर क्या गलती की थी। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर आपको ये समझ आ गया कि मुझसे यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये गलती हुई, या मैं मॉक टेस्ट कम अटैम्प्ट करता था, या मुझे मॉक पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आया, या मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाया, या हो सकता है मेरा एक सब्जेक्ट वीक रह गया, फिजिक्स मेरी वीक रह गई, तो आपको फिगर आउट करना है कि अगर मेरी फिजिक्स वीक रह गई, मेरे फिजिक्स में स्कोर कम है, तो मैं उसको कैसे बढ़ा सकता हूँ। देखो, इसमें ना एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, लोगों को लगता है कि मेरा फिजिक्स बहुत वीक है, मेरा फिजिक्स में स्कोर काफ़ी कम आ रहा है, लेकिन आप लोग कभी ये ध्यान नहीं देते कि फिजिक्स में मान लो आपका 80 आया, 80 मार्क्स आए, तो आपको ये देखना है कि चलो बायो अगर आप कह रहे हो आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आपके बायो में 320 से ऊपर है?
आपको ये समझना, अगर आपकी बायो स्ट्रॉन्ग, आप बोलते हो आपकी बायो स्ट्रॉन्ग है, तो आपके बायो में एटलीस्ट 320 से ऊपर होने चाहिए थे। अगर आपको लग रहा है कि आप बस सोच रहे हो कि बायो तो मेरी ठीक है, मेरी फिजिक्स वीक है क्योंकि उसमें मेरे 80 मार्क्स आए हैं, तो आप ये सोचो कि आपके बायो भी वीक है। आप देखो ना कि बायो में 320 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ एनालाइज करनी है कि अगर मेरे बायो में 280 है, 270 है, तो क्यों है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन था तो मेरा क्यों गलत हुआ है? क्या मुझे वो याद नहीं था? क्या मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की? अब सिली मिस्टेक्स भी किए तो उसका भी सोल्यूशन होता है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस। तो आप ये सोचो कि इस साल में मुझे ये सब करना है कि मेरी एनसीईआरटी वीक रह गई तो मुझे एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करनी है, मेरी फिजिक्स वीक रह गई तो मुझे कौन सी बुक करनी है, कौन सी सोर्स फॉलो करनी है। सो दैट इज द वे यू हैव टू प्लान। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप बहुत ज़्यादा लेट मत करो। देखो, आपको ड्रॉप 2 महीने बाद, काउंसलिंग के बाद भी लेना और आज भी लेना। अगर आपने सोच लिया कि मेरे मार्क्स ही 300 आ रहे हैं, मेरी स्टेट में कट ऑफ 600 जाती है, तो क्या पॉइंट है मेरा कि मैं वेट करूं 3 महीने और फिर उसके बाद ड्रॉप लूं? अगर आपको लग रहा है भाई 300 नंबर है, मेरी काउंसलिंग में मेरी स्टेट में नहीं आएगा, तो चुपचाप से, और लग रहा है कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है, तो चुपचाप से तैयारी शुरू कर दो। जब मैंने ड्रॉप लिया था तो मैंने यही सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है जो अच्छी चीज़ की थी कि मैंने बहुत अर्ली ही शुरू कर लिया था। मैंने अपना नीट के रिजल्ट के बाद 1-2 हफ्ते ब्रेक लिया, सोचा कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद ही मैंने तैयारी शुरू कर दी, बिना ही सोचे समझे कि काउंसलिंग कब होगी। और इनफैक्ट मैंने काउंसलिंग अटेंड की भी थी, मैंने काउंसलिंग के सारे फॉर्म सब भर दिया था कि ट्राई कर लेते हैं, पता तो चल जाएगा कि क्या होता है काउंसलिंग में। तो दैट इज समथिंग यू कैन डू कि आप देखो वहाँ जाके कि क्या होता है, बट आपको अपनी तैयारी जल्दी ही शुरू करनी चाहिए अगर आपको पता है कि आपको क्लियरली ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट माई पर्सपेक्टिव। आपको ड्रॉप ले रहे हो तो आपको कैसे कैसे सब कुछ करना चाहिए, मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बना दूंगी, एंड आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइज। सी यू गाइज, बाय बाय। से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे हाई भेज सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। सी यू गाइज, बाय बाय।